हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ईवारंग के सर में। जिन बच्चों को इस बार मैट्रिक का एग्जाम देना है उनके लिए इतिहास चैप्टर 4 का VVI महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर करिए जिनको इस बार बोर्ड का एग्जाम देना है। चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में। बिना देर के हुए इस वीडियो को आगे इस टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए थे। ऐसे कहने का मतलब है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब स्टार्ट किए थे। तो याद रखिएगा कि 12 मार्च को स्टार्ट किए थे और 6 अप्रैल को समाप्त किए थे। तो कब होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 मार्च। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया था। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है 1 मार्च 1920, 1 मई 1920, 1 अगस्त 1920, 1 दिसंबर 1920। तो इसका राइट आंसर जो होगा बाबू ऑप्शन सी 1 अगस्त 1920। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया। किस कार्य से किया, जैसे कहने का मतलब सबने अवज्ञा आंदोलन करने का मुख्य कारण क्या था वही पूछ रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण जो होगा दांडी मार्च यात्रा। और दांडी मार्च यात्रा जो था ये काहे चालू किया गया था, तो नमक सत्याग्रह को भंग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो कौन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है बताइए। गांधी इरविन समझौता को, गांधी अंबेडकर समझौता को, कांग्रेस लीग की समझौता को, कांग्रेस समाजवादी समझौता को। तो इसका राइट आंसर जो होगा गांधी इरविन समझौता। इस समझौता हुआ था, याद रखिए इस समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। और किसके किसके बीच हुआ था, तो गांधी और इरविन के बीच दिल्ली में ये समझौता बुलाया गया था। इसे में नमक कानून को भंग करने का बात किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापक किसे माना जाता है। यानी आम भाषा में कहे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापक कौन है वही पूछ रहा है आपसे। तो इसका आप लोग जानते हैं कौन किया था। क्या आनंद मोहन बसु को, दादा भाई नौरोजी को, व्योमेश चंद्र बनर्जी को, या ए.यू. होम को। तो इसका राइट आंसर जो होगा बाबू ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ए.यू. होम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापक माना जाता है और स्थापना करे थे 1885 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया था। किसने लागू किया था। ऑप्शन ए डलहौजी ने, ऑप्शन बी कैनिंग ने, ऑप्शन सी लिटन ने, ऑप्शन डी रिपन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिटन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। याद रखिएगा कि गांधी जी 1915 ईस्वी में जो आए थे, साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे राजकुमार कृष्ण कुमार गोखले ऐसे करके उनका नाम था।
वो क्या किए कि उनको बोलते हैं कि आप एक साल तक पूरे भारत का भ्रमण करिए, और वो एक साल तक पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। और 1916 ईस्वी में लखनऊ में एक अधिवेशन बुलाया जाता है, उस अधिवेशन में भाग लेते हैं। तो लखनऊ अधिवेशन ऐसे हुआ तो 1916 में, और इसी अधिवेशन, इसी समझौता चाहे इसी अधिवेशन कहे, इसी अधिवेशन में क्या होता है कि लखनऊ एक बिहार के आदमी जिनका नाम रहता है राजकुमार शुक्ल, वो गए होते हैं और वही बिहार के बारे में बताते हैं कि यहाँ ऐसा ऐसा बात है, नील की खेती जबरदस्ती कराई जा रही है। इसके लिए वो आते हैं और बिहार से पहला सत्याग्रह चालू किए थे 1917 ईस्वी में, जिस सत्याग्रह का नाम था चंपारण सत्याग्रह। तो लखनऊ अधिवेशन कहे, लखनऊ समझौता कहे, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी 1916 ईस्वी को लखनऊ समझौता हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था। जैसे कहने का मतलब कि रॉलेट एक्ट पारित क्यों किया गया था, काची उसका कारण था कि रॉलेट एक्ट कानून आया। तो पहले ये जान लीजिए कि रॉलेट एक्ट कानून था तो और कब आया था। तो रॉलेट एक्ट कानून आया था 1919 ईस्वी में, सिडनी रॉलेट लाया था इसको। और जैसे ही रॉलेट एक्ट आता है, यहाँ पर शक के आधार पर जबरदस्ती आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, खाली शक के आधार पर। तो वहाँ पर क्या होता था कि पहला ऑप्शन देखिए कि क्रांतिकारी जो गतिविधियों हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए, बिल्कुल यही सही बात था कि क्रांति जो उस समय जो भी थे, जैसे सबके दोनों किचलू, सत्यपाल मलिक, ये सब जो क्रांतिकारी थे, इनको जबरदस्ती जेल में कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियों उसको कम करने के लिए रॉलेट एक्ट कानून आया था, यानी पारित किया गया था सिडनी रॉलेट के द्वारा। चलिए अगर आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसे काला कानून भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि रॉलेट एक्ट कानून का दूसरा नाम क्या है। तो रॉलेट एक्ट कानून का दूसरा नाम है काला कानून। रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम है काला कानून। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बाबू, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए में खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा सर सैयद अहमद खान, तीसरा में महात्मा गांधी और चौथा में आगा खान। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। पूना समझौता किनके मध्य हुआ था, संपन्न हुआ था। तो पहला है ऑप्शन गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच, परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। तो याद रखिएगा पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में, और ये हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच, बी आर अंबेडकर के बीच। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड घटा, उसके बाद कौन सी एक समिति बना। तो वही बोल रहा है डायड समिति, मॉन्टेस्क्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति या हंटर समिति। तो याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और कौन इसके बाद आया था, तो एक समिति आया था जिसका नाम था हंटर समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय राष्ट्रवाद के
भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? जैसे कहने का मतलब कि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों, यहाँ पर अंग्रेजों होगा, अंग्रेजों साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। जैसे अंग्रेज जो थे जगह जगह अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, उसके विरुद्ध था। तो बिल्कुल सही बात है, कौन चाहेगा कि हमारे देश में आकर दूसरे देश का राज चले? तो यही भावना था अंग्रेजों के विरुद्ध, जो असंतोष था उसी के खिलाफ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? नमक कानून भंग करने के लिए, ब्रिटिश अधिकारियों को विद्रोह करने हेतु, व्यापारियों के विद्रोह करने हेतु, उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू नमक सत्याग्रह भंग करने हेतु। इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुई और 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह भी हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में तो खेड़ा अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में, 1919 में काला कानून यानी रॉलेट एक्ट कानून आया और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसका राइट आंसर हम लोग से खाली पूछा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन जो है वो बाकी इसका सर्टिफिकेट जो भी है वो गलत है। आ ही गया क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को घटित हुआ? अभी बताएं 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 14 अप्रैल को नहीं हुआ था, 15 को नहीं, 16 को नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? जैसे एक अंग्रेजी हुकूमत, जैसे एक अंग्रेज के जो आए थे उस समय गवर्नर लॉर्ड कर्जन, और ये आया था 1899 से 1905 तकला इसका शासन था भारत में। और 1905 में जैसे जैसे बंगाल को 2 भाग में बांट देता है, जैसे ये बंगाल है तो ये बंगाल को 2 भाग में बांट देता है। एक बनता है वेस्ट बंगाल और एक बनता है ईस्ट बंगाल। एक होता है वेस्ट और एक होता है ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भारत में रह जाता है और ईस्ट बंगाल आगे, पूर्वी बंगाल आगे चल के बांग्लादेश, एक होता है वेस्ट बंगाल और एक होता है ईस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल आगे चल के बांग्लादेश बनता है बाबू, आगे चल के बांग्लादेश बनता है 1972 में शिमला समझौता के बाद। तो इसका पूछता कि बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो होता लॉर्ड कर्जन। लेकिन पूछ रहा है कि कौन वापस ले लिया था, तो वापस याद रखिए कि वापस लेने का काम जो किए थे वो किए थे लॉर्ड हार्डिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? कौन अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था? तो याद रखिएगा पूर्ण स्वराज की मांग जो हुआ था 1929 में, और लाहौर अधिवेशन। कराची नहीं होगा, कोलकाता नहीं होगा,
बेलग्राम नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए में है 1933, ऑप्शन बी में 1934, ऑप्शन सी में 1935, ऑप्शन डी में 1926। तो इसका राइट आंसर जो होगा बाबू, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1934। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बहुत हेवी आई प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा है, हेवी आई है। चलिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना ऐसे तो 3 आदमी किए थे, लेकिन आपके जो एग्जाम में पूछेगा एक ही पूछेगा। और गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1913 ईस्वी में। तो खोजिए ऑप्शन में, कहाँ है 1913? यहाँ 1916 ये गलत हो गया, 1920 ये गलत हो गया, 1918 ये गलत हो गया। तो ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में करते हैं। और भी इनके दोस्त थे सोहन सिंह भाकना और भी बहुत से क्रांतिकारी वहीं पर मिलकर क्या करते हैं, गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो पहला ऑप्शन में है 1923 गुरु गोलवकर, ऑप्शन बी 1925 के बी हेडगेवर, ऑप्शन सी 1926 चितरंजन दास, ऑप्शन डी 1928 लालचंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा बाबू ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1925 के बी हेडगेवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया। तो अभी बताए थे कि गांधी जी ने नमक कानून को कब भंग किए थे? तो स्टार्ट किए थे 12 मार्च को और समाप्त कब किए थे? तो 6 अप्रैल को। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 2 मार्च ये गलत हो जाएगा, 12 मार्च ये गलत हो जाएगा। आरंभ किया था ना कि स्थिति को भंग किए थे, तो 6 अप्रैल को। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो पहला बाल गंगाधर तिलक, नहीं बाबू, हिंद स्वराज पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले, ये तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, तो इसके द्वारा भी नहीं लिखा गया था। लाला लाजपत राय, इनके द्वारा नहीं लिखा गया था। मोहनदास करमचंद गांधी, यानी शॉर्ट फॉर्म में कहो तो गांधी जी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था पुस्तक। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया? तो कौन किया था बाबू भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन? पहला लाला लाजपत राय, तो ये नहीं किए थे। तो सत भगत ये नहीं किए थे। एम एन जोशी ये भी नहीं किए थे। कौन किए थे बाबू? एम एन राय किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन 24। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पहला ऑप्शन ए
अब्दुल लातिफ, ऑप्शन बी आगा खान, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी नवाब बकर उल मुल्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू सैयद अहमद खान। अब्दुल लातिफ नहीं, आगा खान भी नहीं किए थे, नवाब बकर उल मुल्क भी नहीं किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर जो होगा 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन कर रहा है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन डी यानी 31 दिसंबर 1929 को नहीं होगा। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930, ये भी गलत है। 12 मार्च 1930, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो पहला ऑप्शन रमाकांत ने, बी ऑप्शन कर रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने या दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर होगा डी दयानंद सरस्वती। सही। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापक कौन थे? M.N. रॉय, सत्यभगत, सुभाष चंद्र बोस, N.M. जोशी जर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया? तो याद रखिएगा बारडोली इसका सही आंसर होगा। जो इसका सही आंसर होगा वो पहला ही ऑप्शन है। बारडोली सत्याग्रह में ही इनके वहाँ की जो किसान जो आंदोलन में महिलाएं जुड़ी हुई थी, इन्हीं क्या करते हैं, इनको सरदार की उपाधि देते हैं। अहमदाबाद मिल आंदोलन महात्मा गांधी चलाए थे, खेड़ा महात्मा गांधी चलाए थे, चंपारण भी महात्मा गांधी चलाए थे। मात्र एक ही आंदोलन इसमें दिया गया है, उस सरदार वल्लभ भाई पटेल चलाए थे। अहमदाबाद 1918 ईस्वी में हुआ था, खेड़ा भी 1918 ईस्वी में हुआ था और चंपारण 1917 ईस्वी में होता था। राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बारडोली सत्याग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पहला है सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सितंबर 1920 कलकत्ता। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। तो आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 32, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस भारत में
खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो यहाँ पर 20 होगा, 30 लिखा गया है। तो इस पहला ऑप्शन 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। तो ये सब गलत है और आप लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ तुर्की। और तुर्की के ही सुल्तान को खलीफा कहते हैं और वो खिल्लत लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। श्रमिक विवाद अधिवेशन कब बनाया गया था या कब बनाया गया? तो ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1929। तो इसका राइट आंसर जो होगा बाबू, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1929। राइट आंसर होगा इसका डी 1929। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो पहला है रंपा विद्रोह, नहीं बाबू रंपा विद्रोह का नहीं। खोंड विद्रोह, तो खोंड विद्रोह का भी नहीं किया था। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू किया था। तो कौन किया था? मोपला विद्रोह। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी मोपला विद्रोह। और ये हुआ तो 1916 में ही हुआ था। चलो आगे देखिए, खलीफा बताए थे तुर्की के जो सुल्तान होते उसको खलीफा कहता है। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब किया गया था? 1924, 1930, 1929, 1920। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1924। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक या स्थापना किसने किया? कम्युनिस्ट पार्टी का, तो कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कौन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए M.N. रॉय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? तो पहला ऑप्शन 1991। ये गलत ऑप्शन है बाबू। अगर पूछता कि कब गए थे तो गए थे 1893 में। वापस कब आए थे? तो 1915 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट, क्योंकि वापस पूछा है तो 1915 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो पहला में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कौन में भाग लिए थे? तो कौन में लिए थे? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन साइमन आयोग किस वर्ष भारत में आया? तो कहेगा कि साइमन कमीशन कब बना था? तो बना था 1927 में। भारत में आया तो 1928 में। और यहाँ के भारतीयों ने उसको काला झंडा से उसको स्वागत किया था। काला झंडा से उसको स्वागत किया था। तो पूछ रहा है कब भारत में आया था? तो 1915। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1929 नहीं, 1930 में भी नहीं, 1931 में भी नहीं, 1934। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए,
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले। नहीं बाबू, गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे, तो ये नहीं दिए थे। श्रीमती एनी बेसेंट, नहीं ये भी नहीं देते। रविंद्रनाथ ठाकुर कहे या रविंद्रनाथ टैगोर कहे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। सांप्रदायिकता निर्णय की घोषणा, सांप्रदायिकता निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो किसने सांप्रदायिकता की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर होगा मैकडोनाल्ड ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 43, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। एक कह रहा है कि तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? उद्योगपतियों पर नहीं, तीन कठिया प्रणाली उद्योगपतियों पर नहीं लागू हुआ था, व्यापारियों पर नहीं, श्रमिकों पर नहीं, यानी किसानों पर। ये क्या था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको जबरदस्ती क्या करना है, नील की खेती करना है। ये कहाँ में? तो बिहार के एक जिला है, जिला चंपारण, बिहार के चंपारण में। अब इसको खत्म किए थे महात्मा गांधी 1917 में प्रथम सत्याग्रह करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, ताना भगत चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? संथाल, कालो, भील, ओरोबो। तो इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला लास्ट आज का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आज का लास्ट है। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ हुआ था? यानी पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था? काबुल में, पेशावर में, जर्मनी में, कनाडा में, कहाँ में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिनको इस बार 10th का एग्जाम देना है उनके पास इस वीडियो को जल्दी से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।